तो क्या आपको पता है कि क्रिप्टो मार्केट में ज़्यादातर स्कैम टोकन्स बाइनेंस स्मार्ट चेन पे वर्क करते हैं। और इसका सबसे बड़ा और लेटेस्ट एग्जांपल है स्क्विड गेम टोकन, जिसने रिसेंटली रग पुल किया है अपने प्रोजेक्ट को, मतलब पंप एंड डंप करके लोगों का पैसा लेकर भाग गए। तो पंप एंड डंप के अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स के स्कैम होते हैं क्रिप्टो मार्केट में, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता। और ऐसे टोकन कॉइन मार्केट कैप पर इजीली लिस्ट हो जाते हैं बिकॉज कॉइन मार्केट कैप को ऑन करता है बाइनेंस। तो जितने भी बाइनेंस स्मार्ट चेन पे टोकन होते हैं इसीलिए वो इजीली कॉइन मार्केट कैप पर लिस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में आया है एवरराइज टोकन। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक बहुत ही यूनिक एंड सेफ प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है एवरराइज टोकन। तो एवरराइज टोकन दिस ईयर जून मंथ में लॉन्च हुआ था। लॉन्च होने के बाद से अब तक ये बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड प्रोजेक्ट बन चुका है। तो जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तब ये एक मीम कैटेगरी का प्रोजेक्ट था, लेकिन अब ये मीम कैटेगरी से बाहर आ चुके हैं और इन्होंने बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। पहले ये टोकनॉमिक्स पे वर्क करता था, मतलब बाइंग और सेलिंग की फीस चार्ज करते थे जो ऑटोमेटिकली बायबैक में जाती थी, बर्न में जाती थी और होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। बायबैक इनका क्रैकन करता था। ये इनका एक सिस्टम था जो अगर कोई बड़ी वेल एवरराइज टोकन को डंप करने की कोशिश करती थी या लार्ज अमाउंट में सेल आउट करती थी तो क्रैकन उस डंप को ऑटोमेटिकली बाय कर लेता था और एवरराइज के प्राइस को स्टेबल कर देता था, मतलब कभी भी एवरराइज के प्राइस को नीचे नहीं जाने देता था। पर ये तो थी पुरानी बात। अब बात करते हैं एवरराइज के फ्यूचर की। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं एवरब्रिज की। तो एवरराइज टोकन अब 3 चेन्स के ऊपर वर्क करता है। सबसे पहले है बाइनेंस स्मार्ट चेन, दूसरी है एथेरियम और तीसरी है पॉलीगॉन। और जल्दी ही ये एवरलैंच को भी ऐड कर देंगे अपनी चेन लिस्ट में, बिकॉज इनका गोल है ये एक टोकन बनाना चाहते हैं जो मल्टीपल या एंडलेस चेन के ऊपर वर्क करे विद सेम लिक्विडिटी। उसके अलावा ये फुली डॉक्स्ड प्रोजेक्ट है, मतलब इनके डेवलपर और इनकी टीम की इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। इनके सीईओ इंडियन है, बाकी की टीम इनकी ऑल अराउंड वर्ल्ड वर्क करती है। आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख सकते हो। उसके अलावा ये वीकली एएमएस भी होस्ट करते हैं, तो आप वहाँ पर जाके भी इनसे इंटरेक्ट कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट सर्टेक और टेकरेट से ऑडिटेड है। 2 कंपनीज ने इसे ऑडिट किया हुआ है। उसके अलावा एक और कंपनी है, उसकी ऑडिटिंग डिटेल भी यहाँ पर जल्दी ही मेंशन हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एवरराइज टोकन कैसे क्रिप्टो मार्केट को सेव करेगा फ्रॉम स्कैम टोकन्स और कैसे ये हेल्प करेगा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, ताकि होल्डर्स का उन प्रोजेक्ट्स में कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो और न्यू इन्वेस्टर्स उनमें टेंशन फ्री पैसा अपना इन्वेस्ट कर पाएं। तो रिसेंटली एवरराइज टोकन ने अपनी डी ऐप लॉन्च की है। ये आप इनकी वेबसाइट पर आके चेक कर सकते हो। और इनकी ये डी ऐप एक इकोसिस्टम पे वर्क करती है। इस इकोसिस्टम में एवरऑन, एवरवॉलेट, एवरस्वैप, एवरसेल और एवरलॉक आता है। तो ये सब क्या है और ये कैसे हेल्प करते हैं प्रोजेक्ट्स की, अब मैं आपको वो समझाता हूँ विद एग्जांपल। तो जैसे ही आप डी ऐप पर आओगे यहाँ पर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लिस्टेड दिखेंगे और अब ये सारे के सारे प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंट और जेन्युइन प्रोजेक्ट्स हैं। वो कैसे, अब मैं आपको वो समझाता हूँ। तो आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखा होगा जहाँ पर जो ऑनर होता है प्रोजेक्ट का वो कॉन्ट्रैक्ट को कर देते हैं री अनाउंस, और एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट री अनाउंस हो जाए तो ऑनर उस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से एक्सेस नहीं कर पाता कभी भी। ऐसा प्रोजेक्ट इसीलिए करते हैं ताकि वो अपने होल्डर्स में कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर पाए और न्यू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाए अपने प्रोजेक्ट की तरफ। पर कॉन्ट्रैक्ट री अनाउंस के बहुत सारे नुकसान भी है, बिकॉज एक बार कॉन्ट्रैक्ट री अनाउंस हो गया तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, ना ही उसमें कोई भी चेंजेस कर सकता है। बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है जो डिसाइड करता है कि कितनी ज्यादा फीस चार्ज होगी टोकन बाइंग और सेलिंग पर। उसके अलावा अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, कोई एक्सप्लॉइट हो, कोई इशू हो तो वो भी सॉल्व नहीं कर सकते, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट फेल भी हो सकता है और प्रोजेक्ट कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा इन्हीं इश्यूज की वजह से। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया है एवरऑन। तो डी ऐप में जितने भी प्रोजेक्ट हैं, अगर किसी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट री अनाउंस करना है, मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेटाफ्लॉकी ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो अगर मेटाफ्लॉकी का ऑनर कॉन्ट्रैक्ट अपना री अनाउंस कर देता है तो डी ऐप उसे ऑप्शन देगी कि वो दोबारा से उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेस कर सकता है फॉर चेंजेस। तो या तो वो फीस के रिलेटेड हो, टोकन्स के रिलेटेड हो, या उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को अपग्रेड करना हो, तो उसके लिए वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उन्हें एक्सेस करने के लिए कम्युनिटी का वोट चाहिए होगा।
तो ऑनर एक वोट होस्ट करेगा जिसमें जो भी होल्डर्स होंगे इस टोकन के वो वोट कर पाएंगे कि क्या उन्हें एक्सेस देना चाहिए ऑनर को दोबारा या नहीं। तो विदाउट कम्युनिटी वोट ऑनर दोबारा से एक्सेस नहीं ले सकता कॉन्ट्रैक्ट का। उसके अलावा ऑनर को होल्डर्स को बताना भी पड़ेगा कि क्यों वो एक्सेस करना चाहते हैं दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट को और क्या चेंजेस वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो एवरऑन एक और प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑनरशिप। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑनरशिप में जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑनर होगा वो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेस अपने अलावा किसी और को भी दे सकता है। ये ऑप्शंस भी आप यहाँ पर देख सकते हो, रिक्लेम ऑनरशिप, एडिट प्रोजेक्ट डिटेल्स और ऐड ऑल्टरनेटिव ऑनर। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर ऑनर बाई चांस अपना एक्सेस गुमा दे, मतलब वो अपना लॉगिन पासवर्ड भूल जाए या ऑनर को कुछ हो जाए या ऑनर प्रोजेक्ट को अबेंडन कर दे, मतलब उस प्रोजेक्ट में दोबारा कभी वो इंटरेस्ट दिखाए ही ना, तो जो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एवरऑन ने यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल की है कॉन्ट्रैक्ट ऑनरशिप की। तो ऑनर अपने अलावा किसी और को भी ऑनरशिप प्रोवाइड कर सकता है। ऑनर के पास ऑप्शन भी होगी कि वो कितने टाइम बाद ऑनरशिप किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं और वो ऑनरशिप दोबारा वापस भी ले सकते हैं और किसी और को भी दे सकते हैं। उसके अलावा डी ऐप में एवरलॉक और एवरसेल ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो एवरसेल ऑप्शन क्या है, जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो वो एक प्री सेल होस्ट करता है। तो प्रोजेक्ट वाले या तो कुछ टोकन्स एज अ फीस चार्ज करते हैं जिन्हें वो डंप भी कर सकते हैं आफ्टर प्री सेल। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट में लॉन्च के बाद एक बहुत ही बड़ा पंप आता है और सडनली डंप आ जाता है। तो एवरसेल इस प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करता है ताकि प्री सेल डंप वाला इशू ना हो। और अब एवरलॉक की बात करते हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट अपनी लिक्विडिटी पैनकेक या यूनिस्वैप पर लॉक कर देते हैं ताकि होल्डर्स में ट्रस्ट बिल्ड हो और न्यू इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्टेड हो प्रोजेक्ट में। पर जो डेवलपमेंट टीम होती है वो कभी भी उस लिक्विडिटी को रिमूव कर सकती है फ्रॉम पैनकेक या यूनिस्वैप। तो इसके लिए भी एवरलॉक ने एक सिस्टम निकाला है, सेम जैसे एवरऑन में मैंने आपको बताया था कि कम्युनिटी वोट। तो कम्युनिटी से एक्सेस लेना पड़ेगा उन्हें, एक वोट होगा जिसमें कम्युनिटी अलाउ करेगी कि क्या डेवलपर्स लिक्विडिटी रिमूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और कितने टाइम के लिए लिक्विडिटी उन्हें वहां पर लॉक करनी चाहिए और कितने टाइम पीरियड से पहले वो लिक्विडिटी वहां से रिमूव नहीं कर सकते। तो एवराइज टोकन का यही विजन है कि जो होल्डर्स है और कम्युनिटी है उनके पास ज्यादा पावर हो ओवर दी डेवलपर्स या डेवलपमेंट टीम। मतलब डेवलपर या डेवलपमेंट टीम को आपकी जरूरत हो या आपकी परमिशन लेनी पड़े कुछ भी करने से पहले अपने टोकन में। और लास्ट में मैं बात करूंगा एवर वॉलेट और एवर स्वैप की। एवर वॉलेट इनका एक अपना वॉलेट है जो जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। ये रिप्लेस करेगा मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट को। तो जो मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट है उनमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी है लेकिन बहुत सारे इश्यूज भी है। सबसे पहला इशू है सीड फ्रेज का। मतलब अगर आपके पास जो आपके सिक्योरिटी सीड फ्रेज होते हैं अगर आप वो गुम हो जाए तो आप कभी भी अपने टोकन्स को या अपने वॉलेट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। दूसरा इशू है डस्ट अटैक और स्कैम टोकन्स का। तो अगर आपको नहीं पता डस्ट अटैक क्या होता है, आपके ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में कुछ आपको रैंडम टोकन्स दिखेंगे जो आपने कभी भी बाय नहीं किए होंगे और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो टोकन्स होंगे। जैसे ही आप उन्हें स्वैप करने की कोशिश करोगे या सेल आउट करने की कोशिश करोगे आपका पूरा का पूरा वॉलेट हो जाएगा हैक और वो सारे के सारे जितने भी आपके पास टोकन्स होल्ड करते हो, मतलब जो आपने खुद बाय किए होंगे, वो सब आपके वहां से हो जाएंगे गायब और आपका वॉलेट बैलेंस हो जाएगा 0। तो ये होता है डस्ट अटैक। तो इसीलिए अपना एवर वॉलेट लॉन्च करेंगे। तो जो एवर वॉलेट होगा इसमें ये इनहेंस्ड सिक्योरिटी फीचर्स लगाएंगे, मतलब उसमें कोई भी डस्टिंग अटैक नहीं होगा, कोई भी फिशिंग अटेम्प्ट नहीं होगा। आपको की फ्रेज जो आपको ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में मिलते हैं वैसी प्रॉब्लम भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर भी होगा इसमें। उसके अलावा इसमें ये एवर स्वैप भी इंप्लीमेंट करेंगे। एवर स्वैप इनका एवर ब्रिज के साथ लिंक्ड होगा। तो उसमें क्या होगा, अगर आप बीएनबी टोकन होल्ड करते हो तो आप बीएनबी को इजीली एथीरियम में स्वैप कर पाओगे। उसके अलावा आप जितने भी टोकन पैनकेक स्वैप पर अवेलेबल है आप उन्हें भी बाय कर पाओगे थ्रू एवर स्वैप। तो ये इंप्लीमेंट होगा एवर वॉलेट में। तो एवर वॉलेट भी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, मैं आपको अपडेट दे दूंगा जैसे ही एवर वॉलेट लॉन्च होता है। तो एवरऑन, एवरसेल, एवरलॉक ये सारे के सारे सिस्टम इनके इंप्लीमेंट है डी ऐप में। मतलब जितने भी टोकन्स यहाँ पर लिस्टेड है ये सब के सब वो फीचर यूज करते हैं और ये सारे प्रोजेक्ट सिक्योर्ड है। और ये प्रोजेक्ट्स की लिस्ट यहाँ पर डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये पहले सारा सिस्टम अपना इंप्लीमेंट करते हैं उसके बाद ही ये टोकन्स को यहाँ पर लिस्ट करते हैं
उसके अलावा एवराइज टोकन अपनी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी कम कर रहा है। अगर आप पुराने टोकन्स होल्ड कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली वर्जन 2 टोकन में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये टोकन जो कन्वर्ट होंगे ये 10,000 रेशियो टू 1 होंगे। तो यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हो, अगर आप 1 मिलियन टोकन होल्ड करते हो तो वो 100 टोकन रह जाएंगे। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इन्होंने कहा है कि ज्यादा सप्लाई होने से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता प्रोजेक्ट में, और ये अपने आप को मीम टोकन की कैटेगरी से बाहर निकालना चाहते हैं। बिकॉज जो मीम टोकन होती है उनकी सप्लाई क्वाड्रिलियन या ट्रिलियंस में होती है। पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप $5 के टोकन्स होल्ड करते हो तो आपको $5 की इक्विवेलेंट ही टोकन्स मिलेंगे, आपकी वैल्यू कम नहीं होगी पैसों की। तो उस बात की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 1 मिलियन टोकन $10 के बाय किए होंगे तो आपके 100 जो टोकन होंगे उनकी वैल्यू भी $10 ही रहेगी। उसके अलावा वर्जन 2 के बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। सबसे पहला है स्टेकिंग, दूसरा है जो वर्जन 2 टोकन है उनकी जो डिमांड है और उनका जो प्राइस है वो जल्दी इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू करंट सप्लाई। बिकॉज फिलहाल क्रिप्टो मार्केट में ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जो क्रिप्टो मार्केट को सेफ और सिक्योर बनाना चाहता है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये अच्छी रिटर्न देगा। मे बी बाय नेक्स्ट ईयर एंड हमें इसमें एक अच्छी हाइप और ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगी। बिकॉज जिस स्पीड से ये वर्क कर रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं उस अकॉर्डिंगली इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर मुझे ब्राइट लग रहा है। और आपके क्या व्यूज है एवराइज टोकन को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।